अभी अभी मैं जी। सर इसके ऊपर भी आती हूँ कि गैस और पेट्रोलियम के हवाले से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिल सकता है, पाकिस्तान की भी किस्मत बदल सकती है, जो कि आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। लेकिन मेरे साथ अभी स्विट्ज़रलैंड से मौजूद हैं आदिल शाहजेब साहब, और पाकिस्तान टेलीविज़न के हेड हैं, कवर करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। अब तो ज़ाहिर है कि ये तकरीब नहीं होगी, लेकिन उनसे हम कुछ पूछते हैं कि हुआ क्या है। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन भी ज़बरदस्त है। बताइएगा कि ये तकरीब क्यों मनसूख हुई है, और अब वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, इंतज़ामात क्या किए गए थे? आसमा, थैंक यू। बर्गन सॉक रिजॉर्ट जो है इस वक्त मैं जहां पे हूँ, तो जिस तकरीब का आप जिक्र कर रही हैं वो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस जो है वो होनी थी, दो डेलीगेशंस में, ईरानियंस और अमेरिकन में। और जारी बात है पाकिस्तान ने बतौर सालिस जिस तरह का एक किरदार अदा किया वो होना था। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो यहाँ पर कल तय पाया था कि साइनिंग सेरेमनी होनी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और पाकिस्तान उसमें बतौर सालिस उस पर मीडिएटर साइन हाँ। करेगा। वो जिस तरह हमें पता है कि कल रात ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली वो हो चुकी है और वो जी। बहुत बड़े लेवल पर हुई है। देखिए, अभी तो हम आपसे ये शेयर कर सकते हैं कि यहाँ जो सेरेमनी होनी थी, शायद उसमें सेकंड टीयर यूएस की लीडरशिप या ईरान की लीडरशिप, जिसमें जेडी वैंस एक्सपेक्टेड थे, ईरानियन वाइस प्रेसिडेंट, या ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर या ईरानियन स्पीकर जो थे इराक्ची साहब, और उनके जो स्पीकर है वो तालिबाफ साहब। एक्सपेक्टेड थे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर हुए हैं, देखिए उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर है, उसमें ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पशकियान का सिग्नेचर है, और मीडिएटर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, उनका सिग्नेचर है। तो जो एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन होनी थी सेकंड टीयर के लेवल पर, वो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत बड़े टीयर पर वो साइन हो चुकी है, वो नाफिजुल अमल वो एमओयू हो चुका है, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो या और बहुत से मामलात हो। तो दुनिया में एक जो पाकिस्तान ने एक बीड़ा उठाया था अमन का, देखिए अमेरिका और ईरान के दरमियान 47 सालों से पिछली जो एक दुश्मनी, एग्जैक्टली। डायरेक्ट जंगें भी हुई, प्रॉक्सी वॉर्स भी हुई, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान था वाहिद जो कि ना सिर्फ टेबल पे उनको लेके आया, जो एफर्ट्स शहबाज शरीफ साहब की रही, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की रही, उसी वजह से हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते देखा। और अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जिस तरह अनाउंस किया है, टेक्निकल लेवल की टॉक्स जो है वो होंगी। शहबाज शरीफ साहब का यहाँ अराइवल का जो मकसद था वो ये था कि वो यहाँ इस सेरेमनी को विटनेस करते, हैंड शेकिंग सेरेमनी होनी थी, पिक टेकिंग सेरेमनी होनी थी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो गया और वो सब कुछ अचीव हो गया जो कि इस लेवल पर ये दोनों ममालिक अचीव करना चाहते आदिल, थे, पाकिस्तान क्या अचीव ये करना चाहता था। क्या इस वो चीज़ की अर्जेंसी, इस चीज़ की अर्जेंसी क्यों महसूस की गई? क्या ये वजह थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इसका क्रेडिट लेना चाहते थे, साइन करना चाहते थे, वो वहाँ पेरिस में मौजूद थे, और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल की तरह उन्होंने वर्साइल के जो गार्डन है वहाँ पे इसको साइन किया? क्या ये वजह थी, या जेडी वैंस आ सकते थे या नहीं, इस वजह से किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इसको साइन करें? देखिए आसमा, दो चीजें हैं। आप खुद फॉरेन अफेयर्स को काफी करीब से देखती आई हैं, हमारी भी तकरीबन सहाफती जिंदगी इंटरनेशनल अफेयर्स में गुजर गई है। ये जो पिछले पिछले 2.5-3 महीनों से जो हो रहा था, इसमें देखिए बतौर रियासती टीवी चैनल के सरबराह के एक चीज अभी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि 15-20 मौकों पे ये डील, वी वर इंचेस अवे फ्रॉम साइनिंग द डील ड्राफ्ट हो गई, सब कुछ तय हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक हो गई, एक ही दम फिर सब कुछ सबूताज हो गया। देखिए 47 सालों की जो एक आप उसे दुश्मनी कह लें, इख्तिलाफात कह लें, बहुत बड़े बड़े इसमें, और सबूताश करने के लिए ममालिक मौजूद थे। तो ये एक रोलर कोस्टर एक जर्नी थी। यहाँ पे हम पहुंचते थे, पता चलता था जी
साइन हो रही है, फिर एक ही दम कि नहीं जी सब कुछ कॉल ऑफ हो गया है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी इलेक्ट्रॉनिकली ये एमओयू जो है वो साइन हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पे खुद साइन किया है, ईरानियन प्रेसिडेंट ने खुद साइन किया है। देखिए एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, ईरान ने इस जंग में हजारों शोदा की कुर्बानियां दी हैं, उनके टॉप टियर लीडरशिप की जो है वो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। उनके लिए ये अमन मुआहिदा साइन करना इतना आसान नहीं था, डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ से रेजिस्टेंस थी, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के भी डोमेस्टिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। इस सब कुछ में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, तो जारी बात है क्रेडिट जो ड्यू है वहां देना चाहिए, चाहे वो डार साहब हो, लेकिन ज्यादा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। और ये जो सेरेमनी है इसको हम ये नहीं कह सकते आसमान कि कुछ कॉल ऑफ हुआ है, जो कुछ होना था, देखिए दुनिया में अमन कायम होना था वो हो चुका है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट आदिल कि अगर ये ना भी होती सेरेमनी तो सेरेमनी जो कल रात हो चुकी है उसमें पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। एजाज चौधरी साहब, आदिल जो बात कर रहे हैं उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इस वक्त आप भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक जो इमेज इतना बड़ा हो गया है, अब उसके बाद आगे यानी वे फॉरवर्ड क्या है। गैस पाइपलाइन पाकिस्तान की तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान के ईरान के साथ, यानी बिजली हम वहाँ से ले सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल सकता है और इसी तरह से ट्रेड बढ़ सकती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहा है, या अब तक कर लेना चाहिए था या होमवर्क हो चुका है और आगे बढ़ने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करेगा? देखिए 2-3 महाजों पर फौरी तौर पर काम करना है। एक तो ये है कि ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का रुका हुआ था सिलसिला, आईपी गैस पाइपलाइन का, वो मेरे ख्याल में अब हमें उसको बहाल करना चाहिए। और अमेरिका ने खुद इस एमओयू में लिखा हुआ है कि जो लाइसेंस परमिट वेवर्स चाहिए वो अमेरिका देगा, तो उनसे फौरी तौर पर हुकूमती सतह पर ये वेवर ले लेने चाहिए और हमें कंसोर्शियम को बुलाना चाहिए ताकि इसको शुरू किया जाए। ये बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। फिर मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि वहां पे जो रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स होंगे, हम ईरान से नेगोशिएट कर सकते हैं कि जनाब हमारी कंपनीज को थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए और अपनी कंपनी से पूछे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाके काम कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अब ना वो इस सिचुएशन से उसका ताल्लुक ही नहीं है। देखिए सऊदी अरब भी आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, कतर भी करना चाहता है, ईरान भी करेगा शायद आइंदा वक्तों में, चीन करना चाहता है, तुर्की करना चाहता है, मलेशिया करना चाहता है इस प्रोफाइल के बाद। लेकिन आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी पड़ेगी, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिजीम बेहतर करनी पड़ेगी। जब तक आप एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बेहतर नहीं करेंगे, ये सारे मौके जो हैं वो हमारे पूरी तरह उनसे बहरामंद नहीं हो सकते। इसलिए मैं तकरीबन हर जगह ये बात करता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये आप माहौल ऐसा बनाएं कि लोग जो है वो सरमायाकारी के लिए बिल्कुल ऐसे समझे कि पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये काम भी साइमल्टेनियसली बल्कि मैं समझता हूं वॉर फुटिंग पे करना चाहिए, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इस हाई प्रोफाइल के बाद बहुत सारी जगहों से सरमायाकारी भी आ सकती है, सौदे भी मिल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं और हमारी कंपनीज को, हमारी इंडस्ट्रीज को इसके लिए तैयार करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है। आदिल, मैं आपसे भी ये पूछ लूं कि अब वहाँ पे आप जब पहुंचे थे तो ऑफ कोर्स ये था कि सेरेमनी होनी है, वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या मिला आपको, पाकिस्तान के लिए क्या इन्वायरमेंट आपको मिला है, और जी और क्या कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात के लिए भी वहाँ पे कोई बात हुई है कि अब कब से दोबारा शुरू किए जाएंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान? पाकिस्तान के साथ अब पी फॉर पीस जो है वो जुड़ चुका है। और जहां तक यहाँ एनवायरनमेंट की बात थी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो ईरानियन टीम्स थी वो अभी भी मौजूद है, अमेरिकन टीम्स थी जो एडवांस लेवल की टीम में होती हैं, पाकिस्तानी डेलीगेशन की, एडवांस लेवल की, फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो सारी यहाँ पे थी, नेगोशिएशंस और चीजें वगैरह सारी चल रही थी। लेकिन उस वक्त किसी को ये नहीं था पता कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ये जो एमओयू है ये इतने बड़े टीयर पर साइन हो जाएगा। क्योंकि देखिए आसमा, जब इस्लामाबाद पीस टॉक्स हो रहे थे तो हालांकि जेडी वैंस और मतलब सेकंड टीयर की लीडरशिप आई थी दोनों ममालिक से, लेकिन जो सिक्योरिटी थी वो हाई अलर्ट पे थी। यहाँ पे भी
जो सिक्योरिटी थी बिल्कुल हाई अलर्ट पे थी, लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल लेवल के डेलीगेट्स आते हैं उस लेवल की तो नहीं थी। इसका मतलब ये था कि सेकंड टियर ने ये एग्रीमेंट साइन करना था। अब जो एग्रीमेंट साइन हो गया है उसके सिग्नेटरी डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसके सिग्नेटरी हिज एक्सीलेंसी मसूद पेशकियान है या हिज एक्सीलेंसी शहबाज शरीफ साहब है। तो मेरे ख्याल में जितना ये अचीव हो गया है, या वो इलेक्ट्रॉनिकली हो या वो आमने सामने हो, अमेरिका और ईरान की जब बात आती है तो देखिए 47 साल कहना जो है तो सारा ये पाकिस्तानी लीडरशिप को जाता है। और अभी बहुत से मसाइल देखिए तय होने हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से लेके जो ईरानियन फ्रीज एसेट्स है, इससे ज्यादा मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन टेक्निकल लेवल। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने हमें ज्वाइन किया, और बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने इतना अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सेंटर फैसल वावडा साहब हमारे साथ होंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची है क्यों और उनका क्या किरदार है। ब्रेक के बाद।